एपिसोड के स्टार्टिंग में खान की स्मृति को दिखाया जाता है, जहां पर खान जो था वो कहता है कि ग्रेड, क्या तुम्हें थोड़ा सा आराम नहीं कर लेना चाहिए। ग्रेड जो कि अभी भी आइटम को बना रहा होता है, खान जो था वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में थकावट नहीं हुई है। ग्रेड अपने मन में कहता है कि मैं पूरे महीने से नॉन स्टॉप जो है वो हैमर मार रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे कुछ चीजें जो वो पता चली है। पहली, अगर मैं सेम आइटम को बार बार प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा कम मिलेगा। साथ ही वो कहता है कि दूसरी, हाई ग्रेड की आइटम को बनाने के लिए दो कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। पहली, या तो आप हाई लेवल की मटेरियल्स का जो है वो इस्तेमाल करो, या फिर आप एवरेज मटेरियल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाओ। साथ ही वो कहता है कि ना केवल मुझे डेक्सटैरिटी स्टैट्स अपनी जो है वो बढ़ानी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे हाई स्ट्रेंथ और स्टेमिना की भी जो है वो ज़रूरत है। फिर इसके बाद वो कहता है कि क्या मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद वो अपने पैनल को ओपन करते हुए अपने मन में कहता है कि स्टेमिना और बाकी स्टेट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो कहता है कि केवल आज की आइटम इन सबको क्रिएट करने के बाद ही मेरे 30 स्टेट जो है वो बढ़ गए हैं। इसके बाद वो देखता है कि उसकी लेजेंडरी ब्लैक मेथ क्राफ्ट की स्किल जो होती है वो लेवल 2 की हो जाती है। और गाइस, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि प्रोडक्शन स्किल जो कि लेवल अप नहीं हो रही थी, फाइनली वो जो है वो होगी। साथ ही वो देखता है कि उसकी लेजेंडरी ब्लैक मिथ ब्रेथ जो स्किल है वो भी लेवल 2 की हो जाती है, जिससे कि उसके आइटम जो भी वो क्रिएट करेगा उसके 7% से सारे स्टैट्स जो वो बढ़ जाएंगे। साथ ही ग्रेड अपने मन में कहता है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6 घंटे हर आइटम के ऊपर लगाने के बाद भी मैंने टोटल 73 आइटम जो वो क्रिएट किया, और उनमें से केवल 3 ही जो है वो एपिक ग्रेड की है, लेजेंडरी माय एस। साथ ही उसके बाद वो अपने पास एक बुक निकाल लेता है और कहता है कि एटलीस्ट चलो मुझे कम से कम प्रोडक्शन मेथड तो है मेरे पास। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये कई सारे प्रोडक्शन मेथड है जो कि खान ने मुझे सक्सेसर बनने के तौर पर जो वो दिया है। साथ ही वो कहता है कि इस प्रोडक्शन सिंगल पाने के लिए मुझे कितने ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ा। इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं तो उस लड़की जो कि कह रही थी उसके लिए और वो बनाना है, वो उसका भी कोई न्यूज़ मुझे नहीं मिला। साथ ही वो कहता है कि ये सोच कर कि मुझे यूनिक ग्रेड और बनाने की मटेरियल्स और प्रोडक्शन मेथड जो है वो फ्री में मिल जाएगा। साथ ही वो कहता है कि भले ही वो चुड़ैल जैसी बच्ची दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर जो है वो आई है। कि तभी वो डरते हुए अपने मन में कहता है कि रुको, क्या होगा अगर मैं उस आइटम को मतलब कि और को नॉर्मल रेटिंग की जो वो बना देता हूँ तो मैं तो जो वो गया। इसके बाद वो कहता है कि वो एब्सोल्युटली मुझे जो वो मार देगी वो चुड़ैल, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है कि क्या ये खान की स्मृति है। ग्रेड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अहमा, हम लोग देखते कि वो 2 आदमी होते हैं, उनमें से एक आदमी जो था वो लाल बाल वाला, वो कहता है कि क्या तुम खान हो। साथ ही उसके बाद ग्रेड उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ समय के बाद खान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं खान हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। फिर इसके बाद लाल बाल वाला जो था वो कहता कि क्या ये सच है कि रीना के अगेंस्ट में तुमने 1 महीने पहले कंपटीशन जो वो किया था ब्लैक मिथ का। इसके बाद खान जो था वो कहता कि हाँ ये सच है। साथ ही उसके बाद दूसरा जो था वो कहता कि क्या वो लड़की सच में जो ब्लैक मिथ है, क्या तुमने पर्सनली उसे किसी आइटम को क्रिएट करते हुए जो वो देखा था। इसके बाद खान जो था वो कहता कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी ब्लैक मिथ है। साथ ही वो कहता कि लेकिन आखिर तुम लोग उसके बारे में इतना क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद लाल बाल वाला जो था वो कहता कि क्या केवल मेरो कंपनी है जो कि इस कंपटीशन में इन्वॉल्व थी, इसके अलावा। साथ ही वो कहता है कि क्या कोई और जिसके ऊपर तुम्हें जो है वो सस्पिशियस लग रहा हो। साथ ही वो कहता है कि हे ओल्ड मैन, जल्दी से जो है हमारे सवालों का जवाब दो, सोचने में समय लगाओगे तो इससे कोई भी जो है वो फायदा नहीं होने वाला। वहीं पर ग्रेड जो था वो अपने मन में कहता है कि आखिर इनके एटीट्यूड के साथ क्या है। इसके बाद वो खान की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि भले ये एनपीसी क्यों ना हो, लेकिन खान के अंदर भी इमोशन और मेमोरी है। बेसिकली कहूँ तो ये मेरे ग्रैंडफादर जैसा है, तो आखिर ये लोग कैसे। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने राइट दिया इसे इस तरीके से जो है वो धमकाने की। लाल बाल वाला आदमी जो था वो कहता कि तुम कौन हो, इसमें जो है वो इन्वॉल्व मत हो। लेकिन ग्रेड जी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता कि मैं यहाँ पर जो है वो काम करता हूँ और तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, दफा हो जाओ यहाँ से। वो लाल बाल वाला आदमी जो कि उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन उसका साथी उसे शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, ये केवल जो है वो एक न्यूब है। साथ ही वो कहता है कि फेकर और बाकी सभी के हारने के बाद तुम काफी ज्यादा चिड़चिड़े बन चुके हो। और इसके बाद वो खान से कहता है कि सर हम केवल बस रीना के बारे में और ज्यादा जो है वो जानना चाहते हैं। साथ ही वो कहता है कि क्या आपके सक्सेसर ने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या हो सकता है कि वो रीना के बारे में कुछ जो है वो जानता हो। खान जो था वो कहता है कि हम लोग केवल कंपटीशन में एक दूसरे जो वो मिले थे, तो आखिर हमें उसके बारे में इतना ज्यादा जो वो कैसे पता होगा। साथ ही वहीं पर ग्रीड अपने मन में कहता है कि अभी तक इनको जो वो रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ही खान का जो वो सक्सेसर हूँ। फिर उसके बाद वो आदमी वहां से जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, अगर इनको जो वो कुछ भी नहीं पता तो हमें किसी और से पूछना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन ग्रीड उनको पीछे से जो वो कुछ सुना देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि सर खान, क्या मुझे आप कुछ आइटम जो वो दिखाएंगे। खान जो था वो कहता है कि एक और कस्टमर, आजकल तुम्हारे आइटम जो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, कई सारे लोग जो वो
लगातार आते ही जा रहे हैं। वहीं पर ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि यहाँ पर आइटम बेचना जो है बुरा आइडिया नहीं है। ऑक्शन हाउस में आइटम को डालने के बाद मुझे जो है उन्हें कमीशन देना पड़ता है, लेकिन खान इन्हें जो है मेरे लिए बेचता है और मुझे कोई भी पे नहीं करना पड़ता। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं काफ़ी जल्दी जो है अमीर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद वो गुस्सा होता है और कहता है कि मैं ऐसे ये बकवास सी क्लास केवल नॉर्मल ग्रेड की आइटम को जो क्राफ्ट कर पा रही है, ये सिस्टम। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गेमिंग कंपनी को, जहाँ पर एक आदमी जो था वो कहता है कि चीफ नाई आपको ये मेल जो है वो देखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो ग्रेड का मेल होता है, जहाँ पर ग्रेड ने लिखा होता है डियर सर और मैडम, मैं लेजेंडरी ब्लैकमेथ बोल रहा हूँ। पूरे 1 महीना लगाने के बाद मैंने 73 आइटम जो है वो क्राफ्ट की, लेकिन उनमें से एक भी जो है वो लेजेंडरी ग्रेड की नहीं है। ना केवल इतना बल्कि मुझे तो कोई यूनिक आइटम भी जो है वो नहीं मिली, केवल 3 एपिक ग्रेड की बेसिक आइटम जो है वो मिली है। क्या आप लोग जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हो पॉसिबिलिटी को? हाँ तुम लोग जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हो ना। इसके बाद वो और भी उन्हें सुनाने लगता है। साथ ही उसके बाद वो आदमी जो कि सारी घुस के गंदे गंदे जो है वो गालियां पढ़ रहा होता है, नहीं जो होती है वो कहती है कि पढ़ना जो है वो बंद कर दो। साथ ही वो आदमी जो था वो कहता है कि लेकिन क्या पॉसिबिलिटी जो है उसके लेवल के साथ साथ इंक्रीज नहीं होगी, तो आखिर वो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा? नहीं जो थी वो कहती क्या ये सिंपल नहीं है, वो जो है वो नहीं जानता। साथ ही वो कहती है कि उसकी लेजेंडरी क्लास है, लेकिन वो जो है वो इसके बारे में नहीं जानता। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि लेकिन 73 आइटम में से केवल 3 एपिक ग्रेड की लेजेंडरी स्किल को इस्तेमाल करने के बाद भी तो मुझे जो अब समझ में आ रहा कि आखिर उसे क्यों ऐसा लग रहा कि हम लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नाही जो होती है वो कहती है कि ये बागी या फिर मैनिपुलेशन ये और अधिक जो है वो समझ में आता है। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि भले ही उसकी लेजेंडरी क्लास हो, लेकिन उसकी किस्मत जो है वो सच में, या कहूँ तो लक उसका बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा है। उसके बाद हम लोग ग्रिड को देखते हैं। ग्रिड जो कि पैसों को कैलकुलेट करने लगता है, जहाँ पर उसने एक लेवल 60 का आर्मर और एक वेपन बेचा होता है, जिससे कि उसे टोटल 13 लाख बॉन्ड का जो है वो प्रॉफिट हुआ होता है। ग्रिड जो कि कहता है कि केवल 6 से 5 घंटे जो है वो काम करके एक दिन में मैंने जो है वो इतना कमा लिया, अगर मैं पूरा दिन काम करूँ तो मैं और भी ज़्यादा जो है वो कमा सकता हूँ। साथ ही वो गुस्से में कहता है कि लेकिन क्यों, आखिर मॉम डैड अपना माइंड जो है वो चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे उन्हें हाई इनकम को दिखाकर कन्विंस करना है तो मुझे अपना डैगर जो वो बेचना पड़ेगा। साथ ही वो कहता है कि लेकिन उसका यूज़र रिस्ट्रिक्शन से कोई भी जो वो मैच नहीं कर सकता, क्योंकि एडवांस से डैगर मास्टर चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसको कोई इस्तेमाल जो वो नहीं कर सकता, तो मैं उसे मार्केट में जो वो अब बेच भी नहीं सकता। साथ ही उसके बाद दिखाया जाता है एक पेपर जो कि उसके मुंह पर आकर लगता है। ग्रिड उस पेपर को देखने लगता है। हम लोग देखते हैं वो गेम कैप्सूल का होता है, मतलब कहूँ तो एक शॉप जहाँ पर ये गेम कैप्सूल का इस्तेमाल करके गेम जो वो खेल सकता है, और लाइफ टाइम के लिए इसे 30% जो वो डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। ग्रिड ये देखकर कहता है अपने मन में कि क्या लाइफ टाइम डिस्काउंट, वो भी आज ही। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि केवल 6000 बॉन्ड जो है वो फीस है। इसके बाद वो भागते हुए उधर की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में मैं गेम कैप्सूल में जो वो खेलूंगा और शाम को घर पर जो वो खेलूंगा। आज से ये जगह जो वो मेरा वर्क प्लेस जो वो होगा, और वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद फिर से गेमिंग वर्ल्ड में सीन आता है, जहाँ पर एक आदमी जो था वो कहता है कि क्या आउट ऑफ स्टॉक, क्या मेरा भी और मेरा भी। फिर इसके बाद एक आदमी जो था वो कहता है कि क्या आपके पास कोई भी जो है वो और इक्विपमेंट नहीं है जिसे कि मास्टर ब्लैकमेथ ने जो बनाया हो। और इसके बाद एक लेडी होती है वो कहती है कि क्या ये आइटम जो वो पॉपुलर है। उसके साथ वाला लड़का जो था वो कहता है कि क्या तुमने जो वो नहीं सुना, मिड लेवल के यूजर जो इसे बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग आउट ऑफ स्टॉक है। साथ ही वो कहता है कि ये काफी ज्यादा जो है वो महंगे हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से सेम ग्रेड के बाकी इक्विपमेंट्स जो 20 गुना ज्यादा बेटर है। कि तभी एक यूजर जो था वो कहता है कि एक्सक्यूज मी सर खान, क्या आप हमें जो बताएंगे कि मास्टर ब्लैकमेथ जो है हमें कहां पर मिलेगा। और साथ ही वो लोग कहते हैं कि प्लीज हमें भी जो वो बताओ। खान अपने मन में कहता है कि मैं इन्हें जवाब जो नहीं दे सकता। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि भले वो पूरा दिन जो है वो अपना लगाकर काम कर रहा है और उसके पसीने से जो भीगा हुआ, लेकिन वो लिमिटेड प्रोडक्शन जो वो कर सकता है। साथ ही वो कहता है कि और वो नहीं चाहता कि अभी उसका नाम जो है वो चारों तरफ फैले। हम लोग देखते हैं ग्रेड जो कि अभी भी आइटम को बना रहा होता है। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि उस दिन से कई सारे यूजर जो वो इकट्ठा होने लगे और यही सेम सवाल जो वो पूछने लगे, लेकिन उनमें से किसी को भी जो वो रियलाइज नहीं हुआ कि पीछे न्यू प्लेयर जो कि हैमर जो वो आइटम के ऊपर मार रहा वही वो पर्सन है जिसे कि वो लोग जो वो ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।